बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बायोलॉजी के वो चैप्टर और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जिन चैप्टर में से आने हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो अगर आप ये चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे और बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा नंबर हासिल कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका। तो एमसीक्यू जो है ये तो आपको सभी चैप्टर के करने ही पड़ेंगे। तो एमसीक्यू अभी सभी चैप्टर के कर लें। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसके लिए आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और 3, क्योंकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो है चैप्टर नंबर 2 और 3 का पेयर है। चैप्टर नंबर 2 और 3 का लॉन्ग क्वेश्चन में पेयर है, लिहाजा आप जो है ना चैप्टर नंबर 1 को किसी हद तक भी ना छोड़ें। एक तो चैप्टर नंबर 1 है बहुत छोटा सा और उसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने तीसरे में या दूसरे में तो कर ही लेने, क्योंकि आपने लॉन्ग के तो वो किए हुए होंगे चैप्टर। तो इसलिए आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये मुकम्मल हो जाएगा और आप 10 नंबर जो है आसानी से हासिल कर लेंगे इसके भी। और इसी तरह आप जो है 9 नंबर जो है यहां से भी ले लेंगे। तो इसी तरह आप ये समझे कि जैसे आपने 3 चैप्टर तैयार किए हैं, जिसमें आपने चैप्टर नंबर 1 के सिर्फ शॉर्ट किए हैं और चैप्टर नंबर 2 और 3 इसके लॉन्ग भी कर लिए। तो इस तरह आप 19 नंबर जो है आसानी से हासिल कर लेंगे, सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग करके। अब एमसीक्यूज भी जो एक एक आना है तो उसमें भी देख लें आप कितने नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह आप आसानी से जो है ये लॉन्ग भी इसमें अटेम्प्ट कर लेंगे और से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 10 में। आप इसमें से जो चैप्टर नंबर 4 है ये कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें। अब 10 को आप छोड़ दें, इसके सिर्फ एमसीक्यूज करें आप। 4, 5, 6 इनके आपने सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं और इसके शॉर्ट कर लें। दो शॉर्ट अगर आप इनमें से हल कर लेते हो तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। आपने करने कितने हैं 5, तो 6 आप हल कर लेंगे, याद हो जाएंगे आपके। तो आप आसानी से इसके 5 जो है आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह 10 मार्क्स जो आप इसमें भी हासिल कर लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है 4, ये आप चैप्टर नंबर इसमें 7 और 8 करें। चैप्टर नंबर 7 8 करें। 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और इस तरह आप इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने हल करने टोटल 8 में से, तो 10 नंबर जो है आप इसमें से भी हासिल कर लेंगे। इस तरह आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये मुकम्मल हो जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, 3 भी हो गया और 4 भी हो गया। अब यहाँ पे पेयर जो 9th यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 ये बिल्कुल इसके शॉर्ट क्वेश्चन ना भी करें तो आपके ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 भी आसानी से हल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये लॉन्ग क्वेश्चन पेयर बनता है जी, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा 2 और 3 का। ये आपने लाजमी करना है, छोटे छोटे चैप्टर हैं और आसानी से आपका ये 9 नंबर का सवाल हल हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये चैप्टर नंबर 6 और 7 में से है। ये भी बहुत आसान से चैप्टर हैं, जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं और एंजाइम। आसान से चैप्टर और छोटे चैप्टर भी हैं, इनका भी आपने रिस्क नहीं लेना। अच्छा, अब ये आपका ऑप्शन है 9 और 10, इसको ना भी करें तो खैर है। ये 9 और 10 चैप्टर बार बार कहता हूँ लेंथी चैप्टर है, इसके ऊपर वक्त ज़ाया ना करें। लेकिन जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं उनके लिए तो मैं नहीं बात कहूँगा, वो लाजमी करें इनको भी, ताकि किसी किस्म का रिस्क ना हो उनके लिए। तो लिहाजा जो आम बच्चे हैं कहते हैं जी हमें सिर्फ 4 चैप्टर को बता दें जिससे पेपर हल हो जाएगा, तो उनके लिए तो लाजमी है कि वो दूसरा, तीसरा, 6 और 7 चैप्टर ये लाजमी कर ले। 9, 10 ना भी करें तो इंशाल्लाह उनका पेपर पूरा हल हो जाएगा। अब मैं आपको बुक से गाइड करता हूं कि कौन कौन से आप शॉर्ट एमसीक्यूज कर ले। तो इंशाल्लाह पिछली बार केमिस्ट्री में भी लगाए थे, उनके ऊपर मैंने अंडरलाइन करवाए थे, बहुत सारा पेपर उसमें से आ गया था। तो अब मेरी कोशिश है कि बायोलॉजी का पेपर जो है ये भी आपके लिए आसान हो। तो इसके लिए मैं आपको बुक से अंडरलाइन करवाता हूँ कुछ सवाल, क्वेश्चन और लाइनें, तो इनको आपने गौर से देखना है। अब चैप्टर नंबर 1 देखें।
ये चैप्टर नंबर 1 जो है ये सिर्फ आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट ही करने हैं आपने, ये एमसीक्यूज करने हैं। तो इसके लिए देखें, ये साइंस की डेफिनेशन है, जैसे व्हाट इज साइंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपने देखना है इसके लिए, ठीक है। और ये आगे मेजर फील्ड्स, तो ये मेजर फील्ड में जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ये डेफिनेशन छोटी छोटी, मॉर्फोलॉजी की है, एनाटॉमी है, यानी जितनी ये ब्रांचेस है ना, ये आपने इनको करना है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो बार बार इनमें से एमसीक्यू भी बन जाता है, तो लेकिन चैप्टर भी छोटा सा है। और ये देखिए आगे एक्रोलॉजी है, मेराइन बायोलॉजी है, पैथोलॉजी है, इन तमाम की आपने डेफिनेशन तैयार करनी है। और ये आपका शॉर्ट सिलेबस है क्योंकि ये इसके अंदर है ही नहीं है, तो सिर्फ शाखें उनको आपने करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये आ जाएंगे जी साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड आपने यहाँ पे करना है। इसमें जो है बहुत ही जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, डिडक्शन है, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, ये मैंने निशान भी इधर लगा दिए हैं। देखें ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है और डिडक्शन वगैरह, ये सारे की सारी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करनी है। ये हाइपोथेसिस के करैक्टरिस्टिक्स ये भी याद करना है, क्यों पूछ लेते हैं कि हाइपोथेसिस के करैक्टरिस्टिक्स लिख दें कोई, तो ये आपने लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसमें डिफरेंस पूछ सकते हैं कि कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डिफरेंस बता दें, फिर थ्योरी और लॉ में फर्क बता दें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और इसी तरह इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें बता दूं आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर लें, इसका 4 है और 6। इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर है कि 4 और 5, ये भी आपने देखना है। अब क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपने लॉन्ग करना है, लॉन्ग में आएगा ये। तो इसमें देखिए बायोडाइवर्सिटी शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे। इंपॉर्टेंस ऑफ डायवर्सिटी, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको, आया तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यहां तक आपने लिखना है सिर्फ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये आपने यहां तक इसकी उसके बाद क्लासिफिकेशन, ये एम है, सिर्फ 2 एम है, पूछ सकते हैं एम और प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन लिखें, तो ये 2 लिखने हैं आपने बस, 2 नंबर के। और इसी तरह ये टैक्सोनॉमिक रैंक, कार्लिनियस जो है इसमें है, डोमेन है, किंगडम है, ये लॉन्ग क्वेश्चन यहां तक बनेगा आपका। और उसके बाद नेक्स्ट देखें ये वाला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, लॉन्ग क्वेश्चन, यहां से यहां तक आपने लिखना है बस, ये वाला इतना ही। तो उसके बाद ये जो फिक्रे ना आगे आ जाते हैं नेक्स्ट, ये वाले ये एमसीक्यूज बनेंगे, इनमें से ये एमसीक्यूज के लिए होते हैं, जैसे ये है, ये एमसीक्यूज के लिए, और ये शॉर्ट भी बन सकते हैं आपके लिए। उसके बाद ये पेप्टाइडो पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, ठीक है, सेलुलोज है, सेल वॉल किससे बनी होती है, बैक्टीरिया की, और पौधे की सेल वॉल किससे बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल किससे बनी है, तो ये भी इसमें आपको शॉर्ट पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन ये देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द डोमेन यूग्रिया, किंगडम प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, फंजाई है और किंगडम एनिमेलिया है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे शॉर्ट आएगा, ये देखें प्रियोन और वेरिडिस, तो ये आपने शॉर्ट तो पर याद करना है इसको। यहाँ पे बाइनोमियल कल्चर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको पूरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हर सूरत में आपने तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये एमसीक्यूज भी है इसमें से बन सकते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें बनेंगे आपको, और ये लॉन्ग भी आ सकता है आपको, यानी कि वो रूल ऑफ बायोनोमिकल कल्चर ये पूछ सकते हैं कि रूल लिखें आप। अच्छा उसके बाद इसकी एक्सरसाइज आ गई, ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 3 कर लें, 5 कर लें, 7, 8 और 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। अब चैप्टर नंबर 3, जाहिर बात है चैप्टर नंबर 2 और 3 का पेयर है, दोनों करेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा, शॉर्ट तो इसमें आने ही आने हैं। तो अब देखिए चैप्टर नंबर 3 दी सेल, इसमें सेल वॉल जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें से शॉर्ट भी बड़े बनते हैं,
एमसीक्यूज भी इसमें से आ सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूक्लियस इसको भी लॉन्ग देखें, और उसके बाद साइटोस्केलेटन ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़े आते हैं, इसमें से एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और गोल्गी अपरेटस ये यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है छोटी छोटी, ठीक है, जिसमें सन्नी है, गोल्गी वेसिकल्स है, और ये एमसीक्यूज के लिए। और इसी तरह ये शॉर्ट एमसीक्यू के लिए लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह प्लास्टर जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पे देखें टर्गर प्रेशर की तारीफ है, टर्गर की डेफिनेशन है, तो ये पॉइंट ऑफ पॉन्डर ये भी आपने जो बॉक्स इसको देखना है। और यहाँ पे सेंट्रोसोम्स, बेसल बॉडीज ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और इस तरह ये एमसीक्यूज के लिए सिलिया और फ्लैजेला जो है ये किस प्रोटीन से बने होते हैं, ये वाले ये निशान अंडरलाइन मैंने कर दिए हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट देखें ये एंड वाला स्टेम सेल, राइट नोट ऑन स्टेम सेल, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि लॉन्ग इनमें से आपको आएंगे। और आगे नेक्स्ट जो है इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज में से। शॉर्ट जो है पहला शॉर्ट, दूसरा, तीसरा और सर 9वां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। और एक बात आपने याद रखनी है कि जो एमसीक्यूज है ना ये एक्सरसाइज वाले ये आपने छोड़ने नहीं है। तो जो शॉर्ट मैंने आपको बताए हैं ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, बाकी भी आप देख लें, लेकिन एमसीक्यूज एक्सरसाइज के जो है ना ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। चैप्टर नंबर 4 आ गया जी। ये चैप्टर नंबर 4 जो है सिर्फ इसमें आपने शॉर्ट और एमसीक्यूज करने हैं, लॉन्ग के लिए नहीं करेंगे। तो ये देखें सेल साइकिल इंटरफेस जो है ना, ये पहले सेल साइकिल की डेफिनेशन और फिर जो सेल साइकिल ना इसके शॉर्ट और एमसीक्यूज है। ये देखें पूरा इंटरफेस जो है ना, ये इंटरफेस इसको तो किसी हद तक आपने छोड़ना ही नहीं है। इसमें से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन ये आके रहते हैं पेपर में हर सूरत, शॉर्ट और एमसीक्यूज पेपर में आके रहते हैं, हर सूरत ये आती हैं, तो इसको आपने नहीं छोड़ना। इसके बाद माइटोसिस है, तो यहाँ पे देखिए बाइनरी फिशन क्या है, माइटोसिस की डेफिनेशन क्या है, और ये कैरियोकाइनेसिस की डेफिनेशन है, और कैसे किस साइंटिस्ट ने इसको दरियाफ्त किया है, किस सन में किया है। तो ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के क्वेश्चन हैं। और फिर ये प्रोफेस में डेफिनेशन देखें, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, माइटोटिक अपरेटस, स्पिंडल फाइबर और मेटाफेसिस। और इसी तरह ये एनएफए साइटोकाइनेसिस क्या है, रिंग्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स है, फ्रैगमोप्लास्ट, ये सारे के सारे फ्रैगमोप्लास्ट ये क्या है शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि व्हाट इज रीजनरेशन, रीजनरेशन किसे कहते हैं, ग्रोथ क्या होती है। यहाँ पे जो है एरर इन माइटोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरर इन माइटोसिस में डेफिनेशंस हैं शॉर्ट क्वेश्चन की है, मेटास्टेसिस की है, मेरिजन और बिगन और ट्यूमर की ये डेफिनेशन है। इसके बाद डिप्लॉइड और अप्लाइड सेल क्या होते हैं, म्यूसिस की डेफिनेशन आ सकती है। ये एमसीक्यूज ये वाले फिक्रे एमसीक्यूज के लिए हैं। और प्रोफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बनते हैं। इसकी प्रोफेस म्यूसिस की प्रोफेस को आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है, जिसमें ट्रेड है, क्याजमिट है, सिनेप्सिस की डेफिनेशन है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस की तरफ। यहाँ पे गिमेट्स क्या है, स्पोर किन्हें कहते हैं, डिस्टिंक्शन और नॉन डिस्टिंक्शन ये शॉर्ट क्वेश्चन। और इस तरह ये चैप्टर भी एंड। और इसके आपने यहाँ पे एक्सरसाइज में जो शॉर्ट है इंपॉर्टेंट, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 और इस तरह 6 करने हैं आपने। अब चैप्टर नंबर 5 देखते हैं हम, ये भी शॉर्ट और इसके एमसीक्यूज आपने करने, लॉन्ग इसमें से नहीं आएंगे। यहाँ पे देखें ऑर्गेनेल्स की डेफिनेशन क्या है और टिश्यू क्या है, इस तरह सब ऑर्गेनेलिस और ऑर्गन क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे लीफ एज ए ऑर्गन, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ये हो सकते हैं। पेलिसेड मेसोफिल सेल क्या है, स्पॉन्जी मेसोफिल किसे कहते हैं, वास्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, तो ये। और इसी तरह ये रूट सिस्टम और शूट सिस्टम की डेफिनेशन बताएं जी क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन फंक्शन ऑफ एपिथेलियम, लिवर का फंक्शन बता दें जी क्या होता है, किडनी का फंक्शन क्या होता है, क्या काम करते हैं, पैनक्रियाज क्या है। तो ये वैसे भी इंफॉर्मेशन भी है, आप आसानी से इनको एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है ये। और इस तरह
फंक्शन पूछ सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी में फंक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, मस्कुलर सिस्टम का क्या फंक्शन है, तो नर्वस सिस्टम क्या है, तो ये, और ये होमोस्टैसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है होमोस्टैसिस, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको, तो इसको अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है आपने। और आगे इंपॉर्टेंस ऑफ होमोस्टैसिस कहेगा, कोई दो होमोस्टैसिस की डेफिनेशन लिख दे, तो आपने ये कोई दो लिख दे तो इंशाल्लाह ये भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। और अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, एमसीक्यू लाजमी करने हैं आपने। यहाँ पे इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 8, ये इनको अच्छे तरीके से करना है। ले जी अब चैप्टर नंबर 6 बायोमॉलिक्यूल, लॉन्ग क्वेश्चन है, 6ठे और 7वें का पेयर है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल टॉपिक्स मैंने लिख दिया है, तो इसमें तो कोई टॉपिक छोड़ने वाला है ही नहीं। अब ये ना कहें कि गैस ही नहीं, क्योंकि देखो पहला ग्रुप भी है और जो है सेकंड ग्रुप भी है, तो दोनों के लिए अब मैं एक आध भी छोड़ दिया, किसका जो पेपर जो है उसमें से लॉन्ग मिस हो गया, तो ये रिस्क नहीं लेना आपने। करने भी आपने 4 चैप्टर है, लेकिन उनमें रिस्क ना लें, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें, यहाँ पर देखिए एमसीक्यूज के फिक्रात बनेंगे इसमें, और ये तो मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इनकी डेफिनेशन आएगी। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, इसका फार्मूला क्या होता है, मोनोस्क्राइड्स क्या है, ये अच्छे तरीके से आपने इनके स्ट्रक्चर डायग्राम भी देखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनका फार्मूला पूछ सकते हैं। व्हाट इज राइबोसोम, इसका फार्मूला बताएं जी, डेक्स्ट्रो राइबोसोम का फार्मूला क्या होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर इसकी लाइन जो है, फिक्रात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज डाइस्क्राइड्स क्या होते हैं, ठीक है, स्क्रोज और माल्टोज में फर्क बता दें। अब ये पॉलीस्क्राइड लॉन्ग क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज पॉलीस्क्राइड, ठीक है। और इसी तरह ये देखें आगे, सोर्स आगे कार्बोहाइड्रेट से कहां से भी मिलते हैं सोर्स, तो इनके फंक्शन है, तो ये लॉन्ग आगे आगे क्वेश्चन लॉन्ग। तो इसी तरह प्रोटीन है, राइट नोट ऑन प्रोटीन, इसके ये स्ट्रक्चर फार्मूले हैं, और ये सोर्स ऑफ ये फंक्शन इसके आगे, सोर्स और फंक्शन ऑफ प्रोटीन ये वाले, और इसके बाद लिपिड्स, ये सारे के सारे लॉन्ग हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे। और इसी तरह न्यूक्लिक एसिड के ऊपर नोट लिखें जी, और इधर देखें राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड, इनके जो मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इनके बारे में बताएं जी ये क्या होते हैं। और यहाँ पे ये लॉन्ग तो नहीं, इसमें ये कर लें कि आप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आती हैं आगे रहती हैं जी, इस समय लें व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, तो ये डेफिनेशन तैयार करनी है आपने। और यहाँ पे इसके आगे एक्सरसाइज आ गई है, शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3 करें, 5 करें, 6 करें, 7, 8, 9, छोड़ने वाला है ही कोई नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट है, इसमें आपने रिस्क नहीं लेना किसी किस्म का इस चैप्टर में। और इसी तरह चैप्टर नंबर 7 आगे, तो चैप्टर नंबर 7 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इसके जो है इंपॉर्टेंट है सवालात, जिसमें एंजाइम, और छोटा सा चैप्टर है, आप थोड़ी सी हिम्मत कर लें तो मेरा ख्याल है आप वैसे 1-2 दिन में याद कर लेंगे, लेकिन आपने किया होगा, अब तो याद वाला काम नहीं है, अब तो आपने रिपीट करना है, लेकिन आसान सा चैप्टर है, फिर भी कोशिश करें तो याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म, और एक डेफिनेशन ये शॉर्ट, ये एमसीक्यूज और शॉर्ट बन सकता है ये नॉन पैरल वाला, और एनाबॉलिज्म, और इसमें देखें ये एंजाइम और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के, एंजाइम के कैरेक्टर बताए, लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी सारे, ठीक है, ये इसके कैरेक्टर लिखेंगे। और इसी तरह यूज ऑफ इंडस्ट्री के अंदर इसके एंजाइम के ये सारे के यूज ऑफ एंजाइम और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो रहे हैं, ये फंक्शन जो है इसके वो बताने हैं आपने। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, लॉग एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल, ये और आगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो एंजाइम इनहिबिटर लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये चैप्टर तो बहुत आसान भी है, देखें 4-5 पेज बनते हैं, तो आसानी से आप इनको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखें जो आपने करने हैं, तो सबसे पहले ये पहला है, तीसरा और चौथा, फिर आप कर ले छठा, 8वां और 10वां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो ये आपके वो चैप्टर थे जिनको तैयार करके आप पूरे पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। और बस आपने याद ये लाजमी रखना है कि हर सूरत आपने इनके तमाम चैप्टर के एमसीक्यूज आपको आने चाहिए। और एक चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8, इसके मैंने लगा दिए शॉर्ट क्वेश्चन कि आप सिर्फ इसके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें, जिसमें वायर एनर्जेटिक्स है और इस तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी किस चीज का मुखफ़फ़ है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम पुछते बनानी पड़ती है। और इस तरह ये एमसीक्यूज के लिए केटीपी कितने कैलोरी जो एनर्जी इसमें खारिज होती है, और इसका फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, इसकी इक्वेशन, और ये NADPH किस चीज का मुखफ़फ़ है, ये वाला। और इस तरह ये देखें इसके अंदर भी लिखा हुआ है NADP शॉर्ट क्वेश्चन, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज बनेंगे ये वाले। ये किसको मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट जो है इसने डिस्कवर किया था। और उसके बाद ये देखें ब्लू और रेड लाइट का इसमें क्या असर होता है, ऐसे ऐसे पिगमेंट क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला डब्बा। और इसी तरह एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, और ये एनारोबिक की डेफिनेशन दी हुई है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन डिफाइन कर दें जी। और इसी तरह ये व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस शॉर्ट क्वेश्चन, और एसिटाइल कोएंजाइम क्या होते हैं ये वाले, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की डेफिनेशन। और इसी तरह इसकी एक्सरसाइज जो है इसमें शॉर्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, 2 कर लें, और 4, 5 और 10 और 12, ये है इसके शॉर्ट क्वेश्चन। मैं आपको ये मशवरा ही नहीं दूंगा कि आप 9वां और 10वां चैप्टर जो है आप तैयार करें, कि आपको जो मैंने बता दिया आप अगर इतना ही इतने शॉर्ट टाइम में, क्योंकि सिर्फ एक छुट्टी समझ लें आपके पास है, तो इसमें इतना ही कुछ तैयार कर लें। सारी बात आपने पहले अच्छे तरीके से तैयार किया होगा, इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। और तैयार करने के बाद अगर टाइम बचे तो फिर 9, 10 चैप्टर आप देखें इसको, तो इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। तो बाकी ये है कि आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको बायोलॉजी में पास करे और फुल मार्क्स लेने की भी तौफीक अता फरमाए। आप खुश रहें, आबाद रहें।